कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब स्मृति ईरानी सिलेंडर को लेकर के सड़कों पे घुमा करती थी। आज हम गरीब जनता की आवाज उठाने को हम सड़क पर जा नहीं सकते। इंटरनेशनल लेवल पे पेट्रोल के दाम कम हुए हैं और कम होने की बजाय उन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं, महंगाई बढ़ा दी है उन्होंने। तो ये इसकी आम जनता पर मार पड़ रही है और किसी के ऊपर मार नहीं पड़ रही है। पर लेकिन हमारा मकसद यहाँ पर लोगों की आवाज उठाना है, गरीब जनता की आवाज को उठाना है। पर आप देख सकते हैं कि हमारी आवाज किस तरीके से दबाई जा रही है और हमारे को प्रदर्शन करने के लिए किस तरीके से पुलिस पर लगाया जाता है। बढ़ा के मोदी जी ने और भाजपा सरकार ने भारतीय रसोई और भारतीय गृहिणियों की जेबों पर डाका डाला है। उसके विरोध में आज भारतीय युवा कांग्रेस सड़कों पर है। हम आवेदन करते हैं, हम अनुग्रह करते हैं भारत के प्रधानमंत्री से कि जो एलपीजी पे रेट बढ़ाए गए उनको वापस लिया जाए। हम आवेदन करते हैं, हम अनुग्रह करते हैं भारत के प्रधानमंत्री से कि जो एलपीजी पे रेट बढ़ाए गए उनको वापस लिया जाए। जितना हम लोगों से होगा हम गरीबों के लिए करेंगे। हमारे 400 रुपए के सिलेंडर को आज उन्होंने 1200 रुपए का सिलेंडर कर दिया। गरीबों के ऊपर मार डाल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हैं दूसरे देशों के साथ में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक न्यूज़ लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक और आप देखेंगे तस्वीरों के पीछे किस तरीके से जो इंडियन यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो तमाम सड़कों पर उतरे हुए हैं, बैठकर जो है नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाथ में पैम्पलेट्स लेके खड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो है एक भर्ती लेके भी खड़े हैं कि उससे तो दर्शाया गया है कि एक सिलेंडर है उसमें जो बता रहे हैं कि यूपीए की जब सरकार थी यानी कांग्रेस की जब सरकार थी 410 रुपए का सिलेंडर था और जब एनडीए की सरकार आई तो उसमें जो है 1120 रुपए का सिलेंडर मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि गृहिणियों को जो है मोटी जो चोट है वो दिखाती गई है। यहाँ पे लोग हैं, मौजूद बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल राठौर है। राहुल जी कहाँ से? दिल्ली के हैं? मैं दिल्ली का महासचिव हूँ, दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस का। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज कितना भारी प्रदर्शन कर रहे हैं? ये जो भारी प्रदर्शन करने की वजह सिर्फ एकमात्र है, आज आप सबसे पहले मैं आपको मीडिया के माध्यम से एक बात दिखाना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब स्मृति ईरानी सिलेंडर को लेकर के सड़कों पे घुमा करती थी। आज हम गरीब जनता की आवाज उठाने को हम सड़क पर जा नहीं सकते। हमारे 5 रायसीना रोड के बाहर हमारे यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी है पुलिस ने। हम किसी जनता की आवाज, आम जनता की आवाज नहीं उठा सकते आज। और आज हमारा मुद्दा ये है सबसे बड़ा कि इंटरनेशनल लेवल पे पेट्रोल के दाम कम हुए हैं और कम होने की बजाय उन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं। उसके बाद सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। आप ये सोच के देखिए कि आपने लोगों को रोजगार देने की बजाय रोजगार उनको दिया तो नहीं, तो जीडीपी आपकी लगातार डाउन हो रही है, उसके महंगाई बढ़ा दी है उन्होंने। तो ये इसकी आम जनता पर मार पड़ रही है और किसी के ऊपर मार नहीं पड़ रही है। जिनके पास पैसा है वो तो ट्विटर पे बातें कर देते हैं जी कोई फर्क नहीं पड़ता, और वाकई में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी नजर में 500 रुपये बढ़ जाए, 5000 बढ़ जाए, पर लेकिन हमारा मकसद यहाँ पर लोगों की आवाज उठाना है, गरीब जनता की आवाज को उठाना है। पर आप देख सकते हैं कि हमारी आवाज किस तरीके से दबाई जा रही है और हमारे को प्रदर्शन करने के लिए किस तरीके से पुलिस पर लगाया जाता है। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अंकित है। क्या कुछ मांगे लेकर? देखिए, जिस तरीके से एलपीजी सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़ा के मोदी जी ने और भाजपा सरकार ने भारतीय रसोई और भारतीय गृहिणियों की जेबों पे डाका डाला है, उसके विरोध में आज भारतीय युवा कांग्रेस सड़कों पर है और आंदोलन करने को तैयार बैठी है। हम आवेदन करते हैं, हम अनुग्रह करते हैं भारत के प्रधानमंत्री से कि जो एलपीजी पे रेट बढ़ाए गए उनको वापस लिया जाए। पैम्पलेट लेके बैठे हो, सिलेंडर हुआ सोना, सरकार का क्या होना, क्या मतलब है? देखिए, सरकार जिस तरीके से एलपीजी पे दिन प्रतिदिन रेट बढ़ा के अपनी जेबें भरने का काम कर रही है, उद्योगपतियों की जेबें भरने का काम कर रही है और दिल्ली देश की जनता को ठगने का काम कर रही है, उसके विरोध में आज भारतीय युवा कांग्रेस सड़कों पर है। तो क्या मांगे है कि सस्ते होने चाहिए, महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए? महंगाई, देखिए, महंगाई बढ़ाने के लिए और भी बहुत चीज है, लेकिन आम जनता की जेबों पर जो डाका डालने का काम मोदी सरकार कर रही है वह सही नहीं है और इसीलिए आज हम ये आंदोलन कर रहे हैं। अगर नहीं मानते सरकार, अगर सिलेंडर के दाम कम नहीं करते तो क्या करेंगे? सर, हम आंदोलन करेंगे और सड़कों पर निकलेगी हमारी युवा कांग्रेस। ये दाम हम कम करवा के रहेंगे। तो यहाँ से तो आपको बाहर ही नहीं जान दे रहे, आगे देखिए, चाहे वो सुरक्षा बल हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, वो सारे खड़े हुए पार हो गए तो आपको जेल कर दिया जाएगा। सर, जेल कर दिया जाए, फांसी पर चढ़ा दिया जाए, लेकिन यूथ कांग्रेस कभी हार नहीं मानने वाली है। जितना हम लोगों से होगा हम गरीबों के लिए करेंगे। क्या कुछ कहना चाहोगे भाई?
बताइए भाई क्या जानना चाहते हो? क्यों आए हो यहाँ? मोदी जी जो इतने टाइम से कर रहे हैं, हमारे 400 रुपए के सिलेंडर को आज उन्होंने 1200 रुपए का सिलेंडर कर दिया। गरीबों के ऊपर मार डाल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हैं दूसरे देशों के साथ में, और वो दोस्ती भी किसी काम की नहीं है जिसका दिलासा वो हमें देते हैं। ट्रम्प के साथ दोस्ती करी थी, क्या हुआ उस दोस्ती का? उसने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया, हमारे देश में महंगाई बढ़ा दी, हमारी देश की स्टॉक मार्केट गिरा दी। ये सिला दे रहे हैं मोदी जी हमें। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर जो है पूरी अर्थी जो है सिलेंडर को लेकर जो है यहाँ पे पूरी अर्थी लेकर आ गए हैं, और इससे साफ दर्शा रहे हैं कि यूपीए की जब सरकार थी जब सिलेंडर सस्ता था, और जब एनडीए की आती है तब सिलेंडर महंगा हो जाता है। यानी महंगाई जो है अपने एक चरम पर है, और इनकी जो मुख्य तौर पर मांग है वो यही थी कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन जीडीपी जो है बढ़ती हुई चली जा रही है उस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। देखने वाली बात ये रहती है क्या सरकार इस पे ध्यान देगी या नहीं, ये देखने वाली